हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजू और एडोफिलिक इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम गणित के एक ऐसे सवाल के बारे में बात करेंगे जो देखने में तो काफ़ी आसान लगता है, लेकिन इसे विश्व के बड़े बड़े गणितज्ञ आज तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है कॉलेज कंजेक्चर, जिसे हम हेलस्टोन नंबर्स के नाम से भी जानते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हेलस्टोन नंबर्स है क्या। दरअसल ये इंटीजर्स का एक ऐसा सीक्वेंस है जिसे कॉलेज प्रॉब्लम या कॉलेज कंजेक्चर के द्वारा जनरेट किया जाता है। इसे सर्वप्रथम सन 1937 ईस्वी में लोथर कॉलेज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। अलग अलग कालखंडों में इस विषय की प्रसिद्धि और गणितज्ञों की उत्सुकता के कारण इस पर बहुत शोध किया गया, जिसके कारण इसे और भी कई नामों से जाना जाता है। उन नामों में से कुछ प्रसिद्ध नाम है 3x+1 प्रॉब्लम, 3x+1 कंजेक्चर, यूलम कंजेक्चर, थ्वेट्स कंजेक्चर, हासेज एल्गोरिदम, काकुतानीज प्रॉब्लम, वनरस नंबर्स एंड सो ऑन। दोस्तों, अगर हम कंजेक्चर के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो हम पाते हैं कि कंजेक्चर का अर्थ होता है जिसकी गणित या व्याख्या तो संभव नहीं है, लेकिन हर प्रकार के कंडीशंस को पुट करने पे भी वो गलत साबित नहीं होता है। अगर हम हेलस्टोन नंबर्स के मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो हम पाएंगे कि ये एक x का ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर x का वैल्यू इवन हो अर्थात सम संख्या हो तो उसे हम x/2 कर देते हैं, और अगर x की वैल्यू ऑड हो अर्थात विषम संख्या हो तो उसे हम 3x+1 कर देते हैं। यहाँ पर तीन बातें काफी ध्यान देने वाली हैं। पहली बात यह है कि ये कंजेक्चर पॉजिटिव इंटीजर्स का एक कंजेक्चर है अर्थात धनात्मक पूर्णांकों का एक कंजेक्चर है। दूसरी बात यह है कि कंजेक्चर को शुरू करने के लिए हम जिस पॉजिटिव इंटीजर का वैल्यू इसमें पुट करेंगे एज एन इनपुट, उस नंबर को हम सीडिंग नंबर के नाम से जानते हैं। तीसरी बात यह है कि हर इटरेशन का आउटपुट अगले इटरेशन के लिए इनपुट के रूप में काम करता है और ये कंजेक्चर जनरेट होते जाता है। सीडिंग नंबर के तौर पे हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इसमें पुट कर सकते हैं और अपना कंजेक्चर जनरेट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम सीडिंग नंबर के रूप में 6 को यूज करें तो चूंकि 6 एक इवन नंबर अर्थात सम संख्या है तो ये 6/2 हो जाएगा, दैट इज 3। 3 एक ऑड संख्या है अर्थात विषम संख्या है, इसलिए ये 3 × 3+1 हो जाएगा, मतलब 10। 10 एक इवन नंबर है तो 10/2 दैट इज 5। 5 एक ऑड नंबर है तो 3 × 5+1 दैट इज 16। 16 इवन है तो 16/2 दैट इज 8। 8 अगेन इवन नंबर है तो 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। 4 इवन नंबर है तो 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। 2 अगेन इवन नंबर है तो 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। 1 एक ऑड नंबर है तो 3 × 1+1 दैट इज इक्वल टू 4। और हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे नंबर 4, नंबर 2 और नंबर 1 का एक लूप जनरेट हो रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम सीडिंग नंबर के रूप में चाहे दुनिया की कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का प्रयोग करें, उसमें हमें अंततः 4, 2 और 1 का एक लूप मिलेगा और इस पूरे कंजेक्चर का जो मिनिमम नंबर होगा वो हमेशा 1 आएगा, जो इस कंजेक्चर की एक काफी विशेष बात है, एक काफी विशेष गुण है। इस कंजेक्चर के इस विशेष प्रॉपर्टी को दर्शाने के लिए हमने पाइथन प्रोग्रामिंग के माध्यम से कुछ नंबर्स का एक कंसोलिडेटेड प्लॉट जनरेट किया है, जिसे आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इस वीडियो में अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर्स को एज अ सीडिंग एलिमेंट यूज करके एक कंबाइंड प्लॉट जनरेट किया गया है, और जब हम इस कंबाइंड प्लॉट को जनरेट करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें स्पाइक्स के फॉर्म में एक संरचना उभरती है। यह संरचना ठीक वैसी ही संरचना है जैसे हमें हेल स्टॉर्म अर्थात ओलावृष्टि के बाद देखने को मिलता है। इसी खासियत के कारण इन नंबर्स को हेलस्टोन नंबर्स के नाम से भी जाना जाता है, और इसी नाम से ये कंजेक्चर अत्यधिक प्रसिद्ध भी है। अगर हम इस कंजेक्चर के बारे में विश्व के कुछ गणितज्ञों के विचारों को जानने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि पॉल एडॉस नामक महान हंगेरियन गणितज्ञ ने एक बार इस प्रॉब्लम के बारे में कहा था कि वर्तमान समय में गणित इस प्रकार के प्रॉब्लम्स के लिए रेडी नहीं है। साथ ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाले व्यक्ति को उन्होंने तत्कालीन समय $500 इनाम के रूप में देने का प्रस्ताव भी रखा था। इसके अलावा जेफरी लैगेरियस नामक गणितज्ञ ने यह तक कह दिया था कि ये एक बहुत ही अनोखा और कठिन सवाल है जो वर्तमान समय के गणित की पहुंच से काफी दूर है। दोस्तों, हम इस बात से इस रहस्य का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंजेक्चर कितना ही कॉम्प्लिकेटेड है,
हालांकि ये देखने में कितना भी आसान क्यों न लगे। चूंकि इस कंजेक्चर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए तत्कालीन समय में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी काफी प्रसिद्ध थी, जिसके अनुसार कुछ विद्वानों का ऐसा मानना था कि इस प्रॉब्लम को सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि अमेरिका के बुद्धिजीवी वर्ग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में अपना वक्त जाया करें और अमेरिका का, जो कि तत्कालीन महाशक्ति थी, उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वह हिंडर हो जाए अर्थात बाधित हो जाए। दोस्तों, आपको यह जानकर काफी आश्चर्य होगा कि विश्व का कोई भी गणितज्ञ या कोई भी आम इंसान इस कंजेक्चर को मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर पाया है, लेकिन आज तक अलग अलग सिमुलेशंस और अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से इसे 2⁻68 तक के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स पे टेस्ट किया गया है और ये कंजेक्चर कभी भी फेल नहीं हुआ है। हमेशा यह कंजेक्चर सही साबित हुआ है और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को सीडिंग एलिमेंट में यूज करने के बाद भी जो मिनिमम नंबर हमें मिला है वो हमेशा 1 था। अब हम बात करते हैं इसके कुछ मनमोहक और मंत्र मुग्ध करने वाले एप्लीकेशंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसके कुछ एप्लीकेशंस की बात करें तो उसमें सबसे प्रमुख, जिसके कारण इस कंजेक्चर का नाम हेलस्टोन नंबर्स भी पड़ा, वो है हेलस्टॉर्म जैसे नेचुरल फेनोमेना के मैथमेटिकल मॉडलिंग में। क्योंकि जब हम इस कंजेक्चर को 2D ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो एक ऐसी संरचना उभरती है ओलावृष्टि से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, जिसके कारण इस कंजेक्चर का उपयोग ओलावृष्टि से जुड़े मैथमेटिकल मॉडलिंग में किया जाता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को प्रिडिक्ट करने के लिए और उसके मैथमेटिकल मॉडलिंग में भी कुछ गणितज्ञों का मानना है कि इस कंजेक्चर का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा कोरल्स या सीवीड्स की संरचना के स्टडी में और उसके मैथमेटिकल मॉडलिंग में भी ये कंजेक्चर काफी उपयोगी साबित हुआ है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये एक कोरल या सीवीड स्ट्रक्चर को दर्शा रहा है, जिसमें जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं ये अलग अलग सीडिंग नंबर्स हैं, अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनको सीडिंग नंबर के रूप में उपयोग किया गया है और ये सारे सीडिंग नंबर्स अलग अलग कंजेक्चर्स के माध्यम से नंबर 1 पे जाकर के मिल रहे हैं। अगर हम कई सारे सीडिंग नंबर से जनरेट कॉलेज कंजेक्चर को एक साथ प्लॉट करें और हर इवन नंबर को 6 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और हर ऑड नंबर को 6 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दें तो हमें एक अद्भुत संरचना देखने को मिलती है और वो संरचना कोरल्स या सीवीड्स की संरचना से काफी मेल खाती है, जिसके कारण वर्तमान समय के वैज्ञानिक और वर्तमान समय के गणितज्ञ कोरल्स और सीवीड्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के एक अच्छी उपलब्धि मानते हैं। इसके अलावा इस कंजेक्चर के और भी कई फैसिनेटिंग एप्लीकेशंस हैं। अगर आपको और भी एप्लीकेशंस जानना है या आपको और भी एप्लीकेशंस के बारे में पता हो तो हमें जरूर कमेंट करें। इसी के साथ हम आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।